समंदर की खामोशी हमेशा से एक बहुत बड़ा धोखा रही है और इसी धोखे के बीच भारत ने एक ऐसा खेल रच दिया है जिसने दुनिया के बड़े बड़े दादाओं के होश फाख्ता कर दिए हैं। हिंद महासागर के गहरे और अंधेरे पानी में एक ऐसी ताकत ने अपनी पक्की जगह बना ली है जिसे न तो कोई रडार पकड़ सकता है और न ही कोई हाईटेक सैटेलाइट उसकी परछाई तक देख सकता है। भारत की रक्षा लैब्स में बहुत ही शांति और जबरदस्त फोकस के साथ एक ऐसा महाबली तैयार किया जा रहा था जो अब समंदर की लहरों को चीरते हुए अपना असली और भयंकर रूप दुनिया को दिखाने वाला है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन की नाक के नीचे से गुजरेगा, लेकिन उसे कानों कान खबर तक नहीं होगी। जैसे ही ये महाबली पूरी ताकत के साथ समंदर में उतरेगा, समझ लीजिए कि ड्रैगन की सारी चालाकियों और इस्लामाबाद की सारी खोखली साजिशों पर हमेशा के लिए पानी फिर जाएगा। ये एक ऐसा दांव है जिसने रातों रात भारत को ग्लोबल पावर की उस सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा दिया है जहां पहुंचने के लिए बाकी देश अभी बस हाथ पैर मार रहे हैं। आखिर क्या है समंदर की अथाह गहराइयों में छुपा भारत का ये सबसे बड़ा सीक्रेट? कैसे ये अजेय महाकाल बिना कोई आवाज किए पूरी दुनिया के नक्शे को बदलने की असीमित ताकत रखता है? क्या वजह है कि इसकी एक आहट से ही चीन के बड़े बड़े नौसैनिक कमांडर्स के पसीने छूटने लगे हैं? आखिर क्यों इस एक लॉन्च से पूरे एशिया का शक्ति संतुलन एकदम से भारत के पक्ष में झुक गया है? क्या ये स्वदेशी बाहुबली भारत को समंदर का निर्विवाद सम्राट बना देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस खौफनाक और साइलेंट शिकारी की बात हम इतने जोश के साथ कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि भारत की तीसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन है। इस साल अप्रैल या मई के महीने में ये महाविनाशक पनडुब्बी भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में पूरी शान और शौकत के साथ शामिल होने जा रही है। ये कोई आम या छोटी मोटी पनडुब्बी नहीं है, बल्कि ये समंदर के नीचे चलता फिरता एक ऐसा अभेद्य न्यूक्लियर किला है जिसे भेद पाना आज की तारीख में दुनिया की किसी भी ताकत के बस की बात नहीं है। विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में पिछले कई सालों से इस 7000 टन के लोहे के विशालकाय दैत्य को बहुत ही गुप्त और सुरक्षित तरीके से तैयार किया जा रहा था। जब चीन अपने बेड़े में रोज नए और सस्ते जहाज शामिल करके दुनिया को अपनी नकली ताकत का खोखला दिखावा कर रहा था, ठीक उसी वक्त भारत के टॉप इंजीनियर्स इस न्यूक्लियर सबमरीन के एक एक पुर्जे को वज्र के समान अभेद्य बना रहे थे। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा कि ये पूरी तरह से एक स्वदेशी प्रोजेक्ट है जिसे भारत की अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल परियोजना के तहत दिन रात की कड़ी मेहनत से बनाया गया है। INS अरिदमन सिर्फ एक साधारण अपग्रेड नहीं है, ये अपनी पुरानी पीढ़ियों INS अरिहंत और INS अरिघात से कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा साइलेंट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी विनाशकारी मारक क्षमता, जो इसे सीधे तौर पर एक बड़ा गेम चेंजर बना देती है। अरिहंत क्लास की शुरुआत की पनडुब्बियों में 750 किलोमीटर रेंज वाली के 15 मिसाइलें लगी थीं, लेकिन अरिदमन के मजबूत सीने में जो आग धधक रही है वो है K4 बैलिस्टिक मिसाइलें। ये नई मिसाइलें 3500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के सबसे सुरक्षित और जमीन के नीचे छिपे हुए ठिकानों को भी पलक झपकते ही राख में मिलाने का दम रखती हैं। एकदम बोलचाल की भाषा में और उदाहरण के साथ कहें तो ये पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी के गहरे और शांत पानी में छुपकर बिना अपनी जगह से 1 इंच भी हिले चीन के बहुत अंदर तक और पूरे पाकिस्तान के कोने कोने को अपने अचूक निशाने पर आसानी से ले सकती है। इसकी न्यूक्लियर रिएक्टर तकनीक इतनी ज्यादा एडवांस और बेजोड़ है कि इसे पुरानी डीजल वाली पनडुब्बियों की तरह अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार पानी के ऊपर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये लगातार कई महीनों तक समंदर की अथाह गहराइयों में गुमनाम रहकर गश्त कर सकती है और दुश्मन को ये भनक तक नहीं लगेगी कि मौत उनके ठीक पैरों के नीचे तैर रही है। दुश्मन के रडार और उनके हाईटेक सोनार सिस्टम इस पनडुब्बी की एक छोटी सी सरसराहट तक नहीं पकड़ सकते। ये खतरनाक साइलेंस ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक दुश्मन को इसके होने का जरा सा भी एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और उसका पूरा का पूरा नौसैनिक बेड़ा
समंदर की ठंडी तलहटी में हमेशा के लिए समा चुका होगा। अब आपके दिमाग में यह जोरदार सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर आईएनएस अरिदमन के आ जाने से भारत की सैन्य ताकत में अचानक इतना बड़ा और भयानक उछाल कैसे आ गया। इस पूरे गणित को समझने के लिए आपको न्यूक्लियर ट्रायड के कंसेप्ट को एकदम सरल और आसान भाषा में समझना होगा। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है जल, थल और नभ, यानी तीनों रास्तों से दुश्मन पर एक साथ परमाणु हमला करने की अचूक और भयंकर ताकत हासिल करना। हमारे पास जमीन से फायर होने वाली अग्नि सीरीज की शानदार और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। हवा से हमला करने के लिए हमारे पास राफेल और सुखोई जैसे दमदार फाइटर जेट्स का बड़ा बेड़ा है। लेकिन जब बात समंदर की काली गहराइयों की आती है तो ये न्यूक्लियर पनडुब्बियां सबसे बड़ा और भरोसेमंद हथियार साबित होती हैं। मान लीजिए अगर कोई दुश्मन देश अपनी हदें पार करते हुए अचानक हम पर हमला कर देता है और जमीन या हवा में मौजूद हमारे रक्षा ठिकानों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा देता है, तब समंदर की गहराई में बहुत खामोशी से छिपी हमारी ये आईएनएस अरिदमन पनडुब्बी अपना असली और रौद्र रूप दिखाएगी। ये समंदर का सीना चीरकर बाहर निकलेगी और दुश्मन पर वो सेकंड स्ट्राइक यानी दूसरा और आखिरी जवाबी हमला करेगी, जिसके बाद दुश्मन का नामो निशान दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसी भारी खौफ को सामरिक भाषा में डिटरेंस यानी संतुलन कहा जाता है। K4 मिसाइलों से पूरी तरह लैस ये पनडुब्बी इसी खौफ को दुश्मन के सीने में 100 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। जब से इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन ने अपना दखल बहुत ज्यादा बढ़ाया है और जिबूती से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक अपनी नौसेना की घुसपैठ बहुत ज्यादा तेज कर दी है, तब से भारत के लिए अपनी समुद्री ताकत को लगातार बढ़ाना एक बहुत बड़ी मजबूरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी और पहली जरूरत बन गया था। चीन के पास इस समय 60 से ज्यादा पनडुब्बियों का एक बहुत बड़ा जखीरा है, जिनमें से कई न्यूक्लियर पावर्ड हैं। ऐसे में भारत का यह सख्त कदम चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की उस चालाक नीति के मुंह पर एक बहुत बड़ा और करारा तमाचा है, जिसके जरिए वो भारत को समंदर में चारों तरफ से घेरने का ख्याली पुलाव पका रहा था। आईएनएस अरिदमन सिर्फ लोहे और तारों का एक हथियार नहीं है, बल्कि ये भारत के उस अडिग और फौलादी आत्मविश्वास का जीता जागता सबूत है जो अब किसी भी विदेशी ताकत से दबने या डरने वाला नहीं है। इसका एडवांस रडार सिस्टम, इसके शक्तिशाली सोनार सेंसर और इसकी साइलेंट रनिंग क्षमता इसे समंदर का वो खूंखार भूत बना देती है जो अपना शिकार करने से पहले अपनी परछाई भी नहीं दिखाता। दुश्मन की कोई भी पनडुब्बी इसके सामने सिर्फ एक प्लास्टिक का खिलौना नजर आती है। लेकिन ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत का ये महाअभियान सिर्फ आईएनएस अरिदमन तक ही रुकने वाला नहीं है। हमारी धाकड़ नौसेना और हमारे रक्षा वैज्ञानिकों ने जो लंबी लकीर समंदर के पानी पर खींच दी है, वो दुश्मन के लिए किसी खौफनाक बुरे सपने से कम नहीं है। अरिदमन तो बस उस बड़े तूफान की एक छोटी सी शुरुआत है जो हिंद महासागर में बहुत जल्द उठने वाला है। इसके ठीक पीछे एक और बेहद एडवांस और घातक पनडुब्बी S4 स्टार लगभग पूरी तरह से तैयार खड़ी है, जो अगले साल यानी 2027 में समंदर के गहरे पानी में अपना दबदबा बनाने के लिए उतार दी जाएगी। इसमें और भी ज्यादा नई स्वदेशी तकनीक और अचूक मारक क्षमता जोड़ी गई है। और इसके बाद भारत जिस महा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वो तो सीधा अमेरिका और रूस जैसी पुरानी और घमंडी महाशक्तियों की रातों की नींद पूरी तरह उड़ा कर रख देगा। ये है 13,000 टन वजन वाली S5 क्लास की न्यूक्लियर पनडुब्बियों का टॉप सीक्रेट महाप्रोजेक्ट। ये पनडुब्बियां इतनी ज्यादा विशालकाय और भीमकाय होंगी कि इनके अंदर कई गुना ज्यादा वजनदार और भयानक मारक क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें आसानी से फिट की जा सकेंगी। ये नई मिसाइलें सीधे 5,000 से 6,000 किलोमीटर दूर तक अपना कहर बरपा सकेंगी। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि भारत समंदर के किसी भी कोने से दुनिया के लगभग हर हिस्से को अपनी जद में ले लेगा। इसके अलावा भारत समंदर की सतह के नीचे अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए फ्रांस के सहयोग से नई स्कॉर्पियन क्लास की बेहतरीन किलर पनडुब्बियां भी भारत में ही बहुत तेजी से बना रहा है। ये अत्याधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां समंदर के किनारे वाले इलाकों की सुरक्षा को इतना ज्यादा कड़ा और अभेद्य कर देंगी कि दुश्मन की कोई भी जासूसी जहाज या पनडुब्बी भारत की समुद्री सीमा में घुसने की जरूरत तो दूर, उसके बारे में सपने में भी सोच नहीं पाएगी। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भी नए निर्माण की झड़ी लगने वाली है। ये पूरा का पूरा एक ऐसा मास्टर प्लान है
जिसे बहुत ही शांत, सटीक और आक्रामक तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। हमने अपनी नौसेना को अब एक ऐसी ब्लू वाटर नेवी में तब्दील कर दिया है जो सिर्फ अपने किनारों की हिफाजत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे उसकी सही औकात याद दिलाने का पूरा दम रखती है। भारत का ये विशालकाय नौसैनिक चक्रव्यूह अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। अब चाहे समंदर के रास्ते कोई भी बाहुबली देश अपनी चाल चले, उसे भारत की इन लोहे की खूंखार शार्क मछलियों का आमना सामना करना ही पड़ेगा। और ये मछलियां जब अपने शिकार पर वार करती हैं तो दुश्मन के बचने का कोई भी रास्ता बाकी नहीं बचता। तो इस पूरी धमाकेदार और शरीर में जोश भर देने वाली खबर का सीधा और साफ मतलब आखिर क्या है? इसका मतलब बहुत साफ और स्पष्ट है कि भारत ने समंदर की उस लहर पर अपना मजबूत और स्थायी कब्जा जमा लिया है, जिस पर कभी पश्चिमी देशों और चालबाज ड्रैगन की बुरी नजर टिकी हुई थी। आईएनएस अरिदमन समंदर की उठती लहरों पर लिखा गया नए भारत का वो विजय पत्र है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत अब मिटा नहीं सकती। ये महाविनाशक पनडुब्बी हर उस सच्चे हिंदुस्तानी के लिए बेहद गर्व और सम्मान का विषय है जो अपने प्यारे देश को एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में सबसे ऊंची कुर्सी पर पूरे रुतबे के साथ बैठा हुआ देखना चाहता है। हमने ये साबित कर दिया है कि हमारे देश के महान वैज्ञानिकों की असीम बुद्धिमत्ता और हमारी वीर सेना के अद्भुत साहस के आगे बड़ी से बड़ी विदेशी टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह बौनी साबित होती है। आज दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स भी ये मान चुके हैं कि भारत की नौसैनिक ताकत को अब नजरअंदाज करना दुनिया की सबसे बड़ी भूल होगी। अब समंदर की गहराइयों में सिर्फ और सिर्फ भारत का राज चलेगा और भारत के इशारों पर ही समंदर की लहरें अपनी दिशा तय करेंगी। आपको क्या लगता है, क्या आईएनएस अरिदमन और भारत की ये साइलेंट और धाकड़ न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी चीन के बढ़ते घमंड को पूरी तरह से छकनाचूर करने में कामयाब हो पाएगी? क्या हमारा नया और आक्रामक भारत सच में आने वाले कुछ ही सालों में अमेरिका और रूस को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर नौसैनिक ताकत बन जाएगा? अपनी बेबाक राय और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।